राधे आप सभी को। कैसे हो आप सब गाइस। फैशन एंड फैमिली विद अंशिका के व्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, आज मेरे साथ है मम्मी जी और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज हम दोनों सास बहू मिलके बनाएंगे बहुत ही अच्छी सी विंटर्स में खाने वाली स्वीट। और चलो आप आगे दिखाती हूँ मैं आपको कि हम क्या बनाएंगे। सो गाइस, हम लोग आए हैं अब सामान लेने के लिए जो आज हम स्वीट बनाएंगे उसके लिए। तो मैं और मम्मी जी आए हैं थोड़ा सा सामान लेने के लिए। अब हम आपको दिखाते हैं हम क्या क्या सामान लेंगे। सो गाइज़, आज मैं और मम्मी जी आए थे मनीष एजेंसी पे। जो लोग जनकपुरी में रहते हैं उनको पता है मनीष एजेंसी के यहाँ पर हमारा सारा राशन का सामान मिल जाता है। तो आज जो मैं डिश बनाने जा रही थी, स्वीट बनाने जा रही थी, उसके लिए मुझे चाहिए था थोड़ा सा सामान और वही मैं और मम्मी जी लेने आए थे मनीष एजेंसी पे। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सामान जो उससे रिलेटेड था वो लिया और अपने घर के लिए थोड़ा सा राशन भी लिया मैंने। और एक दो चीज़ एक्स्ट्रा ले ली थी मैंने बच्चों के लिए, जैसे कैंडीज़ वगैरह भी ले ली थी। और बहुत अच्छा सामान यहाँ पर मिल जाता है, सब कुछ अवेलेबल होता है। आपको किसी भी तरीके का कोई भी सामान चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हो। बहुत अच्छा स्टोर है ये जनकपुरी में, मनीष एजेंसी। तो यहाँ से मैं अपना सारा सामान ले आई थी। उसको लाने के बाद मैंने घर पर आकर थोड़ा सा सामान देखा कि घर पर कुछ सामान रखा तो नहीं है, मैं कुछ भूल तो नहीं गई। वो सारा कुछ मैंने आकर चेक करा, पर मैं सारा सामान ले आई थी घर पर। सो गाइस, उसके बाद हमने अपना बिल करवाया। बिल कराने के बाद मैं और मम्मी जी सारा सामान लेके घर पर चले गए थे। सो गाइज, अब मैंने अपनी पूरी प्रिपरेशन कर ली है। जो मैं आज बनाऊंगी उसका मैं आपको रिवील कर देती हूँ नाम। मैं बना रही हूँ गोंद के लड्डू, जो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। सर्दियों में हमें खाने चाहिए, उससे हमारी हड्डियाँ जो है बहुत मजबूत होती हैं। और बड़ों के लिए, लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, सबके लिए बहुत अच्छी होती है गोंद के लड्डू। उसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है और हमारी हड्डियों को बहुत मजबूत करता है। घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, सच में मेरी बहुत ज़्यादा कमर में दर्द रहता है। तो मैं वैसे गोंद के लड्डू खाती नहीं हूँ, बट मैंने इस बार मम्मी जी को बोला, मम्मी जी प्लीज़ थोड़ी गोंद कम रखना ताकि मैं एक आधा लड्डू खा लूँ, क्योंकि मैंने अपनी दोनों डिलीवरी में भी कभी गोंद के लड्डू नहीं खाए। बट इस बार मेरा मन है कि मैं थोड़े से लड्डू ट्राई करूँ ताकि जो मेरी कमर में दर्द होने लग गया ना वो कम हो जाए। और मम्मी जी पापा जी के घुटनों में दर्द रहता है, उनके लिए भी फायदेमंद है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके अंदर हम क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ करें। सबसे पहले तो जाएगा उसके अंदर घी, जो सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है। गोंद, जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये है खरबूजे के बीज, जिसको मगज भी बोलते हैं। पिस्ता, बिना नमक वाले पिस्ता है ये। काजू, बादाम, ये गोले का बुरादा है, बूरा। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरीके से गोंद के लड्डू बनाऊँ। सो गाइज, ये है हमारे घर की महाराजा कढ़ाई और अब इसको हमने गैस पे चढ़ा दिया है। और अब हम अपना लड्डू बनाने का प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं। और ये रही मम्मी मम्मी और मैं बनाएंगे आज लड्डू। गाय का है ना मम्मी। तो गाइस, हमने पहले इसमें डाला है घी, देसी घी मम्मी। और अंडा देखो, और डाल दूं बस। और अब हम इसके अंदर डालेंगे मखाने भी काढ़े, थोड़े से मखाने। हाँ, मखाने रखे हैं ना। हाँ। मैं निकाल। तो गाइस, अभी मम्मी जी ने मुझे बताया कि इसमें मखाने भी डालेंगे, तो मैंने मखाने भी निकाल लिए और अभी हम इसको भी फ्राई करेंगे। मम्मी, अब सबसे पहले इसमें क्या डालूं? कुछ डाल दीजिए, बादाम डालूं सारे ना मम्मी जी? हाँ। हमने इसमें डाल दिए सारे बादाम। अभी बदेगी, गर्म को नहीं दिखा। तो गाइस, इसके अंदर अब हम डाल रहे हैं काजू और पिस्ता। पिस्ता भी डाल दूं मम्मी जी? बाद में डाल दीजिए। पिस्ता बाद में डाल दूं? वो मखाने, मखाने भी अलग से डाल दूं? हाँ। तो गाइस, आप देख सकते हो देसी घी में काजू और बादाम कितने अच्छे से फ्राई हो रहे हैं हमारे। सो गाइस, यहाँ पर मेरे काजू और बादाम कितने अच्छे से रोस्ट हो गए हैं और इसको मैं निकाल रही हूँ अभी। देखो, रेड रेड हो गए हैं कलर में ये। और ये वाली जो झर है ना, मैंने इसलिए ये ताकि जितना भी इसके अंदर घी है ना वो सारा निकल जाए, क्योंकि अभी इसी घी में हमें पिस्ता भी भूनना है और हमारे जो वो हैं मखाने भी रोस्ट करने हैं और जो है मगज, खरबूजे के बीज, वो भी रोस्ट करने हैं हमें। तो गाइस, इसको मैंने अलग से प्लेट में निकाला। अब मखाने डालूं ना मैं इसके अंदर? हाँ। गैस मंदी रहने दूं? हाँ, मंदी। ठीक। तो ठीक करना चला। हाँ जी, हाँ जी। सो गाइस, अब मखाने भून रहे हैं इसके अंदर।
देसी घी में। और जो ये घी था ये काऊ वाला घी था हमारा मदर डेयरी का। तो गाइस आप देख सकते हो मखाने भी बहुत अच्छे से रोस्ट हो गए हैं हमारे। और अब इनको भी मैं जार में निकाल लूंगी ताकि सारा जो हमारा घी है वो निकल जाए इसमें से। सो गाइस अब ये भी मैंने निकाल लिया है प्लेट में मखाने। और अब मम्मी क्या डालूं इसके अंदर? मगज डाल दूं और पिस्ता भी डाल दूं? पिस्ता जिससे कि थोड़ी पिस्ता। मम्मी ये क्या हो तो गाइस ये देखो ये क्या हुआ था, अभी कमाल का ही हो गया। हमने इसके अंदर मगज डाले और जो देसी घी में मगज इतनी जोर जोर से उछल रहे थे, मैं डर गई कि मम्मी ये क्या होगा। मम्मी कह रही है उछलते तो नहीं है ये, आज कैसे उछल रहे हैं? खुशी के मारे लड्डू में जाने की खुशी है इनको। पूरे मगज उछल गए एकदम से। मम्मी आपकी लगी तो नहीं? नहीं मैं तो बोलने की कह रही। ये भी एक कमाल ही था आज। चलो सो गाइस मगज भून गए हैं इन्होंने, तो बहुत कमाल कर दिया आज। लड्डू में जाने की खुशी तो इनको हो रही है सबसे ज्यादा। और अब मम्मी जी इसके अंदर क्या जाएगा? पिस्ता डाल दूं? हाँ ठीक। सो गाइस अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ पिस्ता। थोड़े से फ्राई करूंगी मैं उनको। हाँ गैस ऑन कर देती हूँ, मैंने बंद कर दी थी। हाँ जी। तब उछल रही है। सो गाइस यहाँ पर देखो आप पिस्ता भी भुन गए हैं हमारे, बहुत अच्छे से रोस्ट हो गए हैं गाइस ये हमारे पिस्ता भी इसके अंदर। गैस मैंने बंद कर दिया। गुड़ डाल दे कि डालती हूँ मम्मी, पहले ही सारा कुछ निकाल लो इसमें से। ये पिस्ता भी देखो आप कितने अच्छे से भुन गए हैं, मैंने इनको भी निकाल लिया साइड में। तेज रखो बंदी। अब डाल गुड़। गुड़ डाल दूं? हाँ सारी सारी डाल दे। मम्मी बहुत ज्यादा हो जाएगी। ये फूलेगी ना मम्मी गोंद? हाँ फूल लगे ना। मम्मी ये देखो गोंद फूल गई। हाँ फूल गई और फूलो। और हाँ कुछ होएगा तो नहीं इसको? नहीं कुछ को ना। नहीं मतलब जल तो नहीं जाएगी? नहीं पंजे। ओ वाओ ये कितनी बड़ी बड़ी हो गई हाँ और फूल गया तो देख। है। बस मम्मी ये दांतों में ना लगे वो ना, फिर अच्छा नहीं लगता। हाँ फूल तो पीस लेना इसको थोड़ा सा मिक्सी में। हाँ वाओ यार ये तो इसका तो कलर ही चेंज हो गया। हाँ अभी तो मम्मी थोड़ी पीछे हो जाओ, आपके हाथ में लग देखो जाए। लगे। सो गाइस ये देखो गोंद कितनी अच्छी हो गई है, बड़ी बड़ी सी एकदम। मुझे तो देख के ही बहुत अच्छी लग रही है ये। सो गाइस गोंद भून गया है, ये पिस्ता भून लिया हमने, मगज भून लिए हैं और ये काजू बादाम को भी हमने भून लिया है और मखाने भून लिए हैं। और अब हम सबसे इम्पोर्टेंट काम करने जा रहे हैं जो कि है आटा डालेंगे हम, जिसमें हम बनाएंगे गोंद के लड्डू। तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। सो गाइस अब हम अपना आटा भूनने के लिए सबसे पहले हमने गैस ऑन कर लिया है उसी कढ़ाई में, महाराजा कढ़ाई में। और ये हम जितना भी सारा घी है, मम्मी जी ने बोले सारा घी डलेगा अब इसमें। सारा हमने इसके अंदर देसी घी डाल दिया अपना। और अब इसके अंदर जाएगा आटा। तो गाइस अब मम्मी जी थोड़ा सा आटा भून रही है। तो गाइस मम्मी जी आटा भून रही है थोड़ा सा। मम्मी ने कहा कि तेरा हाथ तू थक जाएगी, हाथ में दर्द हो जाएगा तेरे, तो इसलिए मैं भून देती हूँ थोड़ा सा। माँ के हाथ के लड्डू। सो गाइस अब इसके अंदर घी और जाएगा, मम्मी जी बोल रहे हैं।
हमने इसके अंदर कम से कम 2.5-3 किलो घी डाला है। सारा डाल दूँ मम्मी? नहीं नहीं, सारा तो नहीं, सारा नहीं, बस। ठीक। उसका तो पूछ ले। मम्मी आप बैठो, मैं सेकती हूँ। बैठो 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 और मैं सेकूँ। पैर सुनी से छोटे हाँ। छोटे पिन बनाते थे। अब आपकी बहू है ना, वो सेकेगी, वो करेगी, आपको बना बना के खिलाएगी लड्डू। चिंता क्यों कर रहे हो? कुछ वो सेक तो कुछ मैं सेकती। गाइस मम्मी जी बता रही हैं कि मेरे हस्बैंड और मम्मी हमेशा लड्डू बनाते थे, तो हमेशा मम्मी के साथ तो मेरे हस्बैंड ही हेल्प करवाते थे। जैसे आटा सेकने में बहुत टाइम लगता है ना, तो मम्मी जी कह रही है कि मेरे हस्बैंड सुनील ही सबसे ज्यादा आटा सेकते थे, सारी हेल्प करवाते थे मम्मी की। तो मैंने मम्मी को बोला, मम्मी अब मैं हूं ना, आप चिंता क्यों कर रही हो, मैं करूंगी सारा काम। तो गाइस आप देख सकते हो कैसे घी तैर रहा है इसके ऊपर। और आज तो हमारे यहाँ पे बहुत ही यम्मी यम्मी वाले लड्डू बनने वाले हैं। आप लोग भी आ जाओ खाने के लिए। सो गाइस आप देख सकते हो अब मम्मी जी भून रही है। मैं काफ़ी देर से भून रही थी, मेरे हाथ में दर्द हो गया, तो मम्मी ने कहा ला बेटा मैं भून देती हूँ अब इसको। और अब इसकी फ्रेगनेंस जो है ना बहुत अच्छी आ रही है, मैं आपको कैसे बताऊँ, बहुत अच्छी फ्रेगनेंस आ रही है इसकी। और देखते हैं कैसे बनेंगे हमारे लड्डू। सही रहेगा ना? तो बूरा कितनी डलेगी इसके अंदर? 2-3 किलो? 2 किलो डाल 2 किलो डाल देंगे। सो गाइस मम्मी जी देख रही है, इतने वो भुन गया है आटा। और मम्मी ने मुझे बोला इतने तू बेटा ड्राई फ्रूट्स को पीस ले। इतने मैं इसको मिक्सी में ग्राइंड कर रही हूँ। काजू बादाम जो भी हमने सारी चीज़ें, सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, उनको हमें थोड़ा थोड़ा सा बारीक बारीक सा ग्राइंड करना है मिक्सर में। मम्मी देखना ऐसे हो गई, ठीक है? परात में ही निकाल दूं इसको? निकाल। आप बताओ कैसे करूं? फिर बुरा अलग ही काट लेते। अलग से निकाल दूं इसको? सो गाइस ये देखो मैंने इसको पीस लिया है। मम्मी जी ने बोला थोड़ा सा दरदरा रखना है इसको। काजू बादाम मैंने सारे पीस लिए हैं ये इसमें, और थोड़ा सा दरदरा रखा है इसको मैंने। सो गाइस ये हमारे घर की महाराजा परात। और अब हम इसके अंदर बनाएंगे हमारे लड्डू। तो जो हमने आटा सेका है इसको मैं इसमें निकाल देती हूँ। बहुत गर्म है। लाने तो बेटा भी उसी से इसमें डाल दूँ मम्मी पिस्ता? हाँ, नहीं नहीं कोई नहीं। हाथ से कौन खुरचना जिससे हाँ। तो मतलब बड़ी में। अब इसमें ये मखाने डाल दूँ? हाँ थोड़े थोड़े पीसूं या ये पूरे बारीक कर दूँ? साथ नहीं, थोड़ा थोड़ा ही, थोड़े थोड़े ना, बारीक करने हैं ना वैसे? ज्यादा बारीक भी मत करना। अच्छा। तो गाइस अब मैं गोंद पीसने जा रही हूँ और ये बारीक बारीक पीसेगा जब ये अच्छा लगेगा। सो गाइस ये देखो कितना यम्मी यम्मी लग रहा है। और अब हम इसको बैठ के बनाएंगे लड्डू। अब बनाएंगे हम दोनों सास बहू इनके छोटे छोटे प्यारे प्यारे गोल गोल से लड्डू। सो गाइस मैं आपको एक चीज बताने वाली हूँ कि अब इसके अंदर हम डाल रहे हैं। मम्मी क्या डालेंगे पहले? डाल आप बताओ। ये डाल, बूरा डाल देती हूँ। डालूंगी तो पड़ेगा। अभी मंगाती हूँ। और ये है गोले का बुरादा। बस अभी पहले सो गाइस हमने पहले इसमें गोले का बुरादा और बूरा डाली है। मम्मी जी ने बोला पहले इन दोनों को मिला अच्छे से। मिक्सिंग प्रोसेस चल रहा है। बहुत गर्म है, अभी हाथ हम लगा नहीं सकते। देखो मेरे हाथ पे लग गया, बहुत गरम लग रहा है मुझे। हाँ तो दे। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ये मगज जो हमने रोस्ट कर लिए थे घी में सारे, जिनको सबसे ज्यादा जल्दी हो रही थी लड्डुओं में जाने की। और ये सारे ड्राई फ्रूट्स हैं। इसके अंदर मखाने हैं, गोंद है, पिस्ता है, काजू है।
और अब ये सारा कुछ है जो हम लड्डुओं के इसमें मिक्स में डाल देंगे। डाल दूँ मम्मी जी? हाँ डाल। सो गाइस अब देखो मम्मी जी कितनी मेहनत कर रही हैं, कितने अच्छे से इसको मिक्स कर रही हैं, क्योंकि गर्म है ना, अभी हाथ नहीं लगा पा रहे हैं हम लोग। पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा सा मैं इसको हाथ से मिक्स करूँ तो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब तो नॉर्मल हो गया ना मम्मी? बस ड्राई फ्रूट ठंडा तो मैं तुझे। हाँ कोने कोने में गर्म है मम्मी। मम्मी हाथ जल गए। तुझे ज्यादा वो मत कर तो जाओ। मम्मी आपके हाथ नहीं जल रहे क्या? तो अरे राम मेरे तो हाथ जल गए। करूँ मिक्स थोड़ा थोड़ा? मम्मी बनाने स्टार्ट करें लड्डू? अब रुक जा। गाइस मुझे बहुत जल्दी हो रही है लड्डू बनाने की। मम्मी बता रही है कि मम्मी भी फोन चलाती है, हमारी मम्मी भी मॉडर्न है। पहले मैं आपको ये भी बता दूं, तो मम्मी ने कोई वीडियो देखी होगी ना, तो उसके बारे में मम्मी डिस्कस कर रही है। बनाओ मम्मी बनाओ। मैं शेक रही हूँ, तू बना ले। ऐसे बहुत बार राजस्थानी थी मार रही कतई। मम्मी पहले पितरों के बनाएंगे ना, आप बनाओ फिर। सो गाइस देखो मैंने पहला लड्डू बना लिया है और बहुत ही क्यूट सा बना है, छोटा सा। मेरी जो डॉटर है उसने मुझे बोला था मम्मा आप छोटे छोटे लड्डू बनाना, और मेरी जो भतीजी है उसने भी बोला था चाची छोटे छोटे लड्डू बनाना आप। मैंने कहा ठीक है बेटा छोटे छोटे बनाऊंगी मैं। आ जाओ आप लोग भी खाओ, एंजॉय करो लड्डू गोंद के सर्दियों में। सो गाइस ये देखो दूसरा लड्डू बन के तैयार हो गया मेरा। कुछ छोटे कुछ बड़े। नहीं ये घर पे हाँ मम्मी कह रही है आज बेटा नहीं है घर पर, ऑफिस गया है, तो बहू बनवा रही लड्डू। मम्मी आपकी बहू ने आपकी अच्छे से मदद करी नहीं करी ये बताओ? अच्छी करिए। देखा गाइस पूरी हेल्प करी है मैंने मम्मी की। मैं तो क्या करे, तू इसमें ड्राई फ्रूट सब तू ही तो। सो गाइस आप देख सकते हो हमने कितने प्यारे प्यारे लड्डू बना लिए हैं, और वो भी गोल गोल, कुछ छोटे कुछ बड़े। मैंने तो कुछ छोटे बनाए हैं कुछ बड़े बनाए हैं, जैसे मेरे से बन रहे हैं मैं बना रही हूँ। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि आप लोग बोलोगे हाइजीनिक, हमने इतने हाइजीनिक तरीके से अपने घर में लड्डू बनाए हैं। कम से कम मैंने 50 बार हाथ धोए होंगे, क्योंकि कोई भी काम करती हूँ मेरे को हाथ धोने की बहुत ज़्यादा आदत है। अच्छे से हमने हैंड वॉश करे हैं दोनों ने, मम्मा जी ने और मैंने भी हैंड वॉश करके उसके बाद ही हमने लड्डुओं को बनाना स्टार्ट किया है, क्योंकि हमें हाइजीन का बहुत ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो आप अगर बाहर किसी बड़ी शॉप से ले रहे हो लड्डू वगैरह ले रहे हो बाहर से, तो आपको अच्छी क्वालिटी में अच्छे तरीके से मिल जाते हैं। बट अगर आप लोकल कहीं से ले रहे हो तो हम उसकी गारंटी नहीं ले सकते ना कि वो कैसे बना रहे हैं कैसे नहीं। और सबसे ज़्यादा प्योर जो कोई चीज़ बना सकते हो आप घर में, उससे ज़्यादा प्योरिटी कोई होती नहीं है। घर में बनी हुई चीज़ में बहुत ज़्यादा प्योरिटी होती है। हरियाणा की एक लड़की बात तो भी हाँ कुकर करना है, कुकर से करने तो घर में ही बनने वाले है, तो बाहर से लाने की क्या डोर। हाँ बाहर से लाने की क्या जरूरत है। लो गाइस मैंने थोड़ी सी हरियाणवी भी बोल दी अपनी। जब घर में चीज बना सके हैं तो बाहर से लाने की क्या जरूरत है। इस डाल कर लो, इस डाल कर लो। गाइस मैंने तो मेरी हरियाणवी बोल दिया, मम्मी जी अपनी राजस्थानी बोल के दिखाएंगी। मम्मी कैसे बना रहे हो लड्डू? वो लड़की तो ऐसे कहती इस डाल कर लो, जब बाहर से लाने की। मम्मी आप राजस्थानी में बोल के दिखाओ ना कैसे बना रहे लड्डू? अच्छे बना रहे सब, अच्छे बना रहे से लड्डू, हमारी राजस्थानी में सुन लो। हमारी मम्मी जयपुर की है गाइस, और बहू ला रखी मम्मी ने हरियाणा की।
सो गाइज हम इस प्रोसेस को बहुत एंजॉय कर रहे हैं और मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है लड्डू बनाने में। किसी को लड्डू बनवाने हो तो प्लीज़ मुझे बुला लेना, मैं बनवा दूंगी आपके घर पे आके लड्डू। और बताओ आप सब कैसे हो? मम्मी थे बताओ कहीं छो? ठीक छो ठीक छो? गाइज मम्मी ठीक छे, पापा भी ठीक छे हमारे। बस अब गाइज मम्मी 1-1.5 महीने की बात है, एक थोड़ा सा मम्मी के फ्लोर पे काम रह रहा है, फिर मम्मी जी भी यहीं पर आ जाएंगी मेरे पास, फिर कोई टेंशन नहीं है। टेंशन वहाँ पर भी कोई नहीं है, वहाँ पर भी बड़े भैया हैं, मुकेश भैया हैं, हमारे जो मेरे सेकंड नंबर वाले ब्रदर इन लॉ हैं वो भी हैं, भाभी जी हैं, सब हैं। सब लोग एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। हम लोग भी चले जाते हैं, पास में ही है, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है हमारे घर में दूसरे वाले में जहाँ पे हम पहले रहते थे। बस प्यार बना रहना चाहिए, चाहे कोई कहीं भी रहे, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। क्यों मम्मी? गाइस आप लोगों को देख के मुझे लगता नहीं होगा ना कि मैं ये सारे काम भी कर लेती हूँ, क्योंकि जिस तरीके से आप मुझे देखते हो इंस्टाग्राम पे, इतना मतलब सोशल वर्क मैं करती हूँ और बाहर रहती हूँ तो। बट नहीं गाइस, मेरी मम्मा ने मुझे सब कुछ सिखाया है और कुछ चीज़ें मैंने अपनी मदर इन लॉ से सीखी हैं शादी के बाद। गाइस हमारे यहाँ पे ना इडली सांभर नहीं खाते थे मेरे मायके में, तो वो भी मुझे बनाना मेरी मम्मी जी ने सिखाया है, मेरी मदर इन लॉ ने। और मैं आज इतना अच्छा इडली सांभर बना लेती हूँ, जब कभी बनाऊंगी तो उसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। दाल बाटी चूरमा मम्मी जी ने मुझे सिखाया है, यहाँ पर इतना अच्छा दाल बाटी चूरमा बनाते हैं। जब भी मैं बनाऊंगी ना उसकी रेसिपी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। दाल बाटी चूरमा की हमारे राजस्थानियों का फेवरेट फूड है, वो बहुत ही ज़्यादा हम लोग पसंद करते हैं। और उसमें बनाते हैं एक मिर्ची के टपोरे, जो हमारी मम्मी जी बनाती हैं, बहुत ही अम्मी बनाती हैं, बहुत ही अम्मी। जब भी मम्मी कभी बनाएंगी ना तो मैं उसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आई होप कि आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ इस ब्लॉग को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो गाइस आप देख सकते हो हमारी इतनी मेहनत के बाद हमने हर तरीके से, प्यारे तरीके से, बहुत डेडिकेशन के साथ हमने लड्डू बनाए हैं, दोनों सास बहू ने मिलके। और मम्मी जी ने अब मुझे पूरा सपोर्ट किया, पूरी मेरी हेल्प करवाई लड्डू बनाने में, मुझे सिखाया कैसे बनाते हैं लड्डू, सब कुछ मम्मी जी ने मुझे सिखाया है। और गाइस कहते हैं ना, सीखने की कभी कोई उम्र नहीं होती और सीखने से कभी कोई छोटा नहीं होता। और हम तो वैसे ही अपने माँ बाप के बच्चे हैं, हम उनसे नहीं सीखेंगे तो किससे सीखेंगे। तो यहाँ पर मम्मी जी ने और मैंने कितने प्यारे तरीके से सारे लड्डू बना लिए और अभी आपको मैं पूरा दिखाऊंगी कि हमारे लड्डू किस तरीके से पूरे कंप्लीट हुए। सो गाइज आप देख सकते हो सारे लड्डू बनके तैयार हैं और मेरे साथ मेरी मम्मी जी ने मुझे बहुत सपोर्ट करा। आज हम दोनों के प्यार से, देखो हमने इतने प्यार से लड्डू बनाए हैं गोंद की। सो गाइज अब हम चाय बनाएंगे। यस, बिना चाय के तो मुझे ऐसे लगने लग गया, विंटर्स में तो इतना शौक चढ़ गया मुझे चाय पीनी है। और अब हम दोनों सास बहू मिलके पियेंगे चाय और मस्त सी चाय बनाऊंगी, थोड़ी सी जो हमें थकान हुई है ना वो उतर जाए हमारी। तो गाइस चाय बन रही है और मम्मी मेरे साथ है। आज हम दोनों सास बहू बहुत मजे करेंगे, चाय पियेंगे, उसके बाद हम दोनों मिलके खाना बनाएंगे। क्योंकि खाना भी मम्मी बनाएंगी कढ़ी और मैं बनाऊंगी चावल, दो तरीके के, एक व्हाइट राइस बनाऊंगी, एक नमकीन राइस बनाऊंगी। क्योंकि मेरी बेटी को व्हाइट राइस खाने बहुत पसंद है, उसके लिए अलग से व्हाइट राइस बनाने पड़ते हैं मुझे। और मेरे हस्बैंड को नमकीन चावल पसंद है तो उनके लिए नमकीन चावल बनाऊंगी।
सो गाइज इतनी सारी चाय देख के आप घबराना मत, मैं और मम्मी जी इतनी सारी चाय नहीं पीने वाले हैं। हमारे यहाँ पर लेबर्स भी काम कर रही हैं तो उनके लिए भी मैं रोज़ चाय बनाती हूँ, उनके लिए भी चाय बनाई है मैंने आज। सो गाइज हमारी चाय बन गई है और मैंने मंगाए हैं समोसे आज। और मम्मी जी ये लो आपकी चाय। अरे रामा, आप समोसे खाओ अब। सो गाइज आ जाओ आप भी चाय पी लो हमारे साथ और समोसा खाओ, एंजॉय करो।